हेलो दोस्तों, स्वागत है KLMP ट्रिक में। दोस्तों आज हम गुणसूत्र याद करेंगे निमोनिक मेथड से। निमोनिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से आप किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपको आज एक ऐसा नॉलेज मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आप किसी भी गुणसूत्र को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और एक बार पढ़कर ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप उसे याद करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं। नंबर 1 है गाय। गाय में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, ऐसे आपको नहीं पता रहता होगा। तो आपको याद रखना है कि गाय क्या खाती है, घास खाती है। घास खाती है, घास। अब घास को डिकोड करेंगे तो GH का 6 हो जाएगा, A का कुछ नहीं होता है, S का 0 होता है। गाय में गुणसूत्र संख्या 60 हो जाएगी। नंबर 2 बकरी। अब बकरी भी क्या खाती है, आपको याद रखना है, बकरी भी घास खाती है। बकरी भी घास खाती है, तो GH का हो जाएगा 6, A का कुछ नहीं होगा, S का हो जाएगा 0। बकरी में भी गुणसूत्र संख्या 60 होती है। नंबर 3 चूहा। चूहा। अब चूहा को ऐसे याद रखना है कि चूहा किसी भी चीज़ को शक कर जाता है। किसी भी चीज़ को खाता है तो उसका रस जो रस होता है वही वो शक करता है, रस को चूस लेता है। तो क्या चूस लेता है चूहा? रस चूस लेता है। अब रस को आप डिकोड करेंगे तो R का हो जाएगा 4, A का कुछ नहीं होता है, S का हो जाएगा 0। तो चूहा में गुणसूत्र संख्या होती है 40। नंबर 4 है घोड़ा। अब आपको घोड़ा को याद रखना है कि घोड़ा पे जैसे ही आप बैठे, आप पहले पहले किसी घोड़े पे अगर बैठते हैं पहली बार तो क्या होते हैं, घोड़े पे बैठे और घोड़ा ने आपको गिरा दिया, यानी घोड़ा से आप गिर गए। क्या हुए? गिर गए। तो G का होता है 6, I का कुछ नहीं होता है, R का होता है 4। तो घोड़ा में गुणसूत्र संख्या होती है 64, 64। इसी प्रकार नंबर 5 में आ जाएगा कुत्ता। अब कुत्ता में आपको ऐसे याद नहीं रहता है, लेकिन आपने कुत्ते को क्या पिलाया है? कुत्ता आपके यहाँ पला हुआ है और आपका कुत्ता जो है वो कॉफ़ी पीता है। क्या पीता है? कॉफ़ी पीता है। तो कॉफ़ी को आप डिकोड करेंगे तो C का होता है 7, C का होता है 7, C का होता है 7, C का 7 हो जाएगा, O का कुछ नहीं होता है, F का 8 हो जाएगा। तो कुत्ते में गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 78 हो जाएगी। नंबर 6 होता है बिल्ली। नंबर 6 बिल्ली। अब बिल्ली में आपको ऐसे याद रखना है कि बिल्ली हमारे घर में दूध पी जाती है, कुछ भी खा जाती है, तो बिल्ली को हम क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो M को डिकोड करेंगे तो M का हो जाएगा 3, M का हो जाएगा 3, A का कुछ नहीं, F का हो जाएगा 8। तो बिल्ली में गुणसूत्र संख्या होती है 38। नेक्स्ट हाथी। अब हाथी को आप कैसे याद रख सकते हैं? हाथी का आपको याद रखना है कि हाथी का लेग जो है हाथी का वो बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? लेग हाथी का बहुत बड़ा होता है। क्या होता है? लेग जो है ये बड़ा होता है, लेग। तो लेग को आप डिकोड करेंगे, L का होता है 5, E का कुछ नहीं, G का होता है 6। तो हाथी में हो जाएंगे 56 गुणसूत्र। हाथी में 56 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगला है गेहूँ। अगला है गेहूँ। अब गेहूँ को ऐसे याद रखना है कि हमारे घर में मम्मी जो हैं वो गेहूँ को धुल रही हैं, तो काहे से धुल रही हैं? रिन साबुन से धुल रही हैं, रिन साबुन से। मम्मी गेहूँ को धुल रही हैं रिन साबुन से, रिन साबुन से। तो मम्मी जो है गेहूं को रिन साबुन से। अब रिन को डिकोड करेंगे तो R का हो जाएगा 4, I का कुछ नहीं, N का 2। तो गेहूं में गुणसूत्र नंबर होते हैं 42। इसी प्रकार से नंबर 9 मटर। आपको मटर को याद रखना है, ऐसे आप याद नहीं कर सकते। ऐसे याद रखेंगे तो भूल भी सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि मटर का यूज कब करते हैं। लोग मटर का यूज करते हैं जब दारू पीते हैं तो मटर भी खाते हैं, दारू पीते हैं तो मटर भी खाते हैं। तो आपको दारू याद रखना है। अब दारू को डिकोड करेंगे तो D का 1 हो जाएगा, A का कुछ नहीं, R का 4 हो जाएगा, U का कुछ नहीं। तो मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 14, 14 गुणसूत्र होते हैं मटर में। ऐसे अगला है कबूतर। कबूतर। अब कबूतर को याद करना है तो कबूतर
जहाँ चाहता है वहाँ वो चला जाता है। चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, श्रीलंका हो, जहाँ चाहे वहाँ चला जाएगा बिना वीज़ा के। उसके लिए क्या, वीज़ा नहीं लगता है, वीज़ा नहीं लगता है। तो वीज़ा को डिकोड करेंगे, वी का 8 होता है, आई का कुछ नहीं होता है, एस का 0 होता है, ए का कुछ नहीं। तो कबूतर में गुणसूत्र नंबर होते हैं 80। अब दोस्तों इसको पहली बार पढ़ने में ज़्यादा देर लग रही होगी, आपको लग रहा होगा इससे जल्दी तो हम रट कर याद कर सकते हैं, लेकिन आप उसे जितना जल्दी रट कर याद कर लेंगे उतना ही जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन आप इस तरह से अगर याद करते हैं, निमोनिक मेथड से याद करते हैं, तो आप इसे लाइफ टाइम के लिए मेमोराइज करके रख सकते हैं, याद करके रख सकते हैं। अगला है टमाटर। अब टमाटर को याद करना है। टमाटर ज़्यादातर हमारे यहाँ घर में कौन खाता है, हमारे गांव में, हमारे देश में कौन खाता है, नारी। नारी जो है वो टमाटर को आपको याद रखना है, टमाटर को नारी ज़्यादा खाती है, नारी। तो नारी को डिकोड करेंगे तो एन का हो जाएगा 2, ए का कुछ नहीं, आर का हो जाएगा 4। तो टमाटर में होते हैं 24 गुणसूत्र होते हैं, आई का कुछ नहीं होता है। टमाटर में 24 गुणसूत्र होते हैं। अगला है मेढक। अगला है मेढक। अब मेढक को याद रखना है कि मेढक जो है वो, मेढक को कौन खा रहा है, नाग खा रहा है। मेढक को नाग खा रहा है। देखा होगा गांव में सांप जो होता है वो मेढक को पकड़ लेता है मुंह में और उसको निगलने की कोशिश करता है। तो यही देखना है आपको कि मेढक को नाग खा रहा है। अब नाग को डिकोड करेंगे तो एन का होता है 2, ए का कुछ नहीं, जी का होता है 6। तो मेढक में हो जाएंगे गुणसूत्र नंबर 26। अगला है चावल। अब चावल को भी याद रखना है। तो चावल भी हमारे देश में कौन ज़्यादा खाता है, नारी खाती है, लेडीज़ खाती हैं, नारी खाती हैं। तो नारी को डिकोड करेंगे तो एन का हो जाएगा 2, ए का कुछ नहीं, आर का हो जाएगा 4। तो ये भी चावल में भी गुणसूत्र नंबर 24 होते हैं। अगला है आम। अब आम को खाया जाता है। तो आम को कैसे खाया जाता है, आम को खाने के लिए उसका रस खाया जाता है, आम का रस खाया जाता है। आम का जूस भी बनाते हैं, रस भी बनाते हैं। तो आम को हम खाते हैं तो उसका रस जो है वो सक करते हैं। क्या करते हैं, रस को सक करते हैं। तो रस को डिकोड करेंगे, आर का हो जाएगा 4, ए का कुछ नहीं होता है, एस का हो जाएगा 0। तो आम में होते हैं गुणसूत्र संख्या 40। आम में गुणसूत्र संख्या 40 होती है। इसी प्रकार से अगला है मनुष्य। अगला है मनुष्य। अब मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, इसको याद करने के लिए आपको याद रखना है कि इस पृथ्वी पर, पूरे दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उसमें मनुष्य क्या है, सबसे पावरफुल है। मनुष्य ही सर्वोपरि है, मनुष्य ही सबको कंट्रोल करता है। तो मनुष्य इस पृथ्वी पर क्या कर रहा है, मनुष्य राज कर रहा है, मनुष्य राज कर रहा है। तो मनुष्य इस पृथ्वी का क्या है, राजा है। ऐसा समझ लीजिए, मनुष्य इस पृथ्वी का राजा है। तो आपको राजा या राज को याद करना है, याद रखना है। तो आर को अगर डिकोड करेंगे तो आर का हो जाएगा 4 और ए का कुछ नहीं होता है, जे का हो जाएगा 6। तो मनुष्य में होते हैं गुणसूत्र नंबर 46। इसी प्रकार से अगला है मक्खी। मक्खी। अब मक्खी को याद रखना है, जैसे ही हम कहीं, मक्खी होती हैं, बैठी होती हैं, तो वहाँ से अगर हम निकलते हैं तो मक्खी क्या होती हैं, उड़ने लगती हैं। अब उड़ने को डिकोड करेंगे तो यू का कुछ नहीं होता है, डी का 1 होता है, ए का कुछ नहीं होता है, एन का 2 होता है, एन का कुछ नहीं होता है। आपको दोस्तों अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उड़ने नहीं याद करना है, उड़ने में डी और एन को, डी और एन को ही डिकोड करना है। डी एन को डिकोड करेंगे तो 1 और 2, ऐसे बस 12 आ जाएगा। आपको ये पूरा नहीं, आपको जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये जैसे उड़ने लिखा है तो उड़ने में आपको डी और एन का कोड दिखेगा, बस डी एन लिखेंगे, डी एन 1 2। ऐसे राज में अगर देखेंगे तो आपको राज नहीं दिखेगा, आपको आर जे दिखेगा, आपको आर और जे दिखेगा। आपको राज आर का 4 होता है, आर का 4 होता है, जे का 6 होता है। तो इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसमें जैसे ही उड़ने आप देखेंगे तो आपको डी एन, धड़ाक से डी एन दिखेगा। अब डी एन दिखेगा तुरंत 1 और 2 देख लेंगे, 12 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसी तरह अगला है मच्छर। मच्छर। अब मच्छर की 2 ट्रिक्स हैं। एक है मच्छर, देखते हैं, एक नाना पाटेकर ने भी बताया है
कि एक मच्छर आदमी को क्या कर सकता है, छक्का कर सकता है, छक्का बना सकता है। तो छक्का यानी 6, 6 छक्का यानी 6 भी हो जाएगा। और अगर इसको आप डिकोड करेंगे कि मच्छर जो है ये जब हमें काटता है तो हमारे घाव हो जाता है। अब घाव को अगर डिकोड करेंगे तो GH का 6 होता है, A का कुछ नहीं, और W यहाँ पे V नहीं, यहाँ पे W हो जाएगा। यहाँ पे W है घाव, यहाँ पे W है, W का कुछ नहीं होता है, तो ये भी 6 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला है मक्का। मक्का, अब मक्का को देखा होगा, बच्चे जब खाते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमें समझाते हैं कि मक्का को मुंह से खा, कान में नहीं, नहीं तो कान लेट के मत खा, और मुंह से खा नहीं, और लेटे लेटे मत खा वरना नाक में चला जाएगा, कहीं बताते हैं कान में चला जाएगा। तो क्या होता है, कहते हैं कि लेटे लेटे खा रहा है, क्या नोज से, नोज से यानी नाक से खा रहा है, नोज से खा रहा है, मक्का को नोज से खा रहा है, तो नोज, मक्का को अगर आप याद रखने हैं तो मक्का को याद रखना है कि नोज, मक्का को आप नोज से खा रहे हैं, नोज से, नाक से। तो एन को डिकोड करेंगे, एन का होता है 2, ओ का कुछ नहीं, एस का होता है 0। तो मक्का में गुणसूत्र संख्या 20 होती है, मक्का में गुणसूत्र संख्या 20 होती है, ई का कुछ नहीं होता। ऐसे दूसरा है हमारा मूवी। मूवी ये शेर, हमारा 19 नंबर है शेर। अब शेर को याद करना है तो शेर का यूज कहाँ होता है, शेर का यूज कहाँ होता है, जितनी भी बॉलीवुड मूवी बनती है या हॉलीवुड मूवी बनती है तो मूवी में, थिएटर में, वहाँ पर इनका ज़्यादा यूज होता है। तो शेर का यूज कहाँ होता है, मूवी में, मूवी में बहुत दिखाते हैं इनको। तो कहाँ दिखाते हैं, मूवी में। अब मूवी को डिकोड करेंगे तो एम का 3 होता है, ओ का कुछ नहीं, वी का 8 होता है, आई का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं। तो शेर में 38 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसी प्रकार बाघ, अब बाघ को भी मूवी में ही यूज करते हैं, बाघ को भी थिएटर और ये सिनेमा घरों में दिखाते हैं, तो मूवी में। तो इसका भी एम को डिकोड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ओ का कुछ नहीं, वी का 8 हो जाएगा, आई का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये निमोनिक कोड आपको याद नहीं आ रहे, निमोनिक कोड आपको पता नहीं चल रहे कहाँ से ये बना रहे हैं, तो इसके लिए आप मेरे पुरानी वीडियो को देख लीजिए, उसमें निमोनिक की बनाने का वीडियो पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पर टोटल मैंने 20 कवर कराए हैं। अब दूसरे वीडियो में मैं आगे और भी कवर कराऊंगा। तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।